नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है जगत के पालनहार। किसी शहर में राधा कृष्ण का एक बहुत बड़ा इस्कॉन मंदिर था। उस मंदिर के पास ही नज़दीक में एक अफसर रहता था। एक रात को पुजारी जी की कीर्तन की ध्वनि के कारण उसे ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी को खूब डांटा और कहा, यह सब क्या है? आप लोग रात में न सोते हैं, न ही दूसरों को सोने देते हैं। आप लोगों के पास तो कुछ काम धंधा रहता ही नहीं। हम लोग सारा दिन काम करने जाते हैं और रात को यहाँ आकर जब सोते हैं तो आपके भजन कीर्तन की वजह से हम सो नहीं पाते। पुजारी जी बोले, बेटा, कल भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन था, तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की खुशी में कीर्तन कर रहे थे। अफसर ने कहा, जन्मदिन की खुशियाँ मनाते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे क्या? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी जी बोले, बेटा, खिलाता तो वह ऊपर वाला ही है। अफसर ने कहा, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी जी बोले, वही तो खिलाता है। अफसर ने कहा, क्या भगवान खिलाता है कि हम कमाते हैं तभी खाते हैं? पुजारी जी बोले, तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबके पालनहार तो वह भगवान श्री कृष्ण जी हैं। अफसर ने कहा, क्या पालनहारता लगा रखा है आपने? बाबा आदम की ज़माने की बात करते हो। क्या तुम्हारा पालनहारता एक एक को आकर खाना खिलाता है? जब हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी जी बोले, सभी को वही खिलाता है। अफसर ने कहा, हम नहीं खाते उसका दिया हुआ। हम जब खुद कमाते हैं तभी खाते हैं, वह हमें खाने देने नहीं आता। अफसर ने कहा, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान हमें खाना खिलाता है तो चलो हम भी देख लेते हैं कि तुम्हारा भगवान कैसे हमें घर बैठे खाना खिला देता है बिना कमाए। इतना कहकर वह अफसर वहाँ से चला जाता है। एक महीने बीत जाते हैं, तभी अचानक उस अफसर के घर में उसकी पत्नी ख़त्म हो जाती है। उस अफसर के घर में वह पति पत्नी के अलावा और कोई भी नहीं था, क्योंकि उन दोनों पति पत्नी के बच्चे नहीं थे। वह दोनों दूर से कहीं शहर नौकरी करने आए थे। उनके घर परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ पर नहीं रहता था। यही दोनों अकेले रहते थे। सुबह दोनों ऑफिस के लिए चले जाते और शाम को आकर खाना पीना खाकर सो जाते थे। उनकी ज़िंदगी ऐसी थी। दोनों पति पत्नी के नौकरी करते थे। बच्चे न होने के कारण वह दोनों बहुत परेशान भी थे। इसलिए उन दोनों को भगवान के ऊपर से भरोसा उठ गया था। अफसर अपनी पत्नी के ख़त्म हो जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया था। वह रिटायर भी हो गया था। उसके घर में वह अकेला ही रहता था। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी उसके घर पर एक लड़का भीख मांगने के लिए आता है। अफसर उस भिखारी लड़के को कुछ भी नहीं देता और उल्टा सीधा कहकर उसे वहाँ से भगा देता है। वह लड़का अब अफसर के घर रोज़ आया करता। अफसर उससे बस यही कहा करता कि
कमाकर खाया करो। वह अफसर उस भिखारी लड़के को कुछ भी नहीं देता था। तभी अचानक उस अफसर की तबीयत खराब हो जाती है। वह घर में अकेला था। उसकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था। उस समय वह लड़का फिर भीख मांगने के लिए आता है। जब वह दरवाजे के पास भीख मांग रहा था तो उसे भरोसा था कि वह अफसर फिर आएगा और फिर मुझे चिल्लाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह भिखारी लड़का जब दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और देखता है कि वह अफसर तो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, उस भिखारी लड़के ने उस अफसर का मुँह धुले और पानी छिड़का, उसे होश में लाया। उस लड़के ने देखा कि उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। उस लड़के ने तुरंत वहाँ पर भीख से मांगे हुए अनाज से खाना बनाया और उस अफसर को बहुत ही प्यार से खाना भी खिलाया। अफसर से पूछा कि तुम्हारे साथ यहाँ कोई नहीं है क्या? तब बताया कि नहीं, हम सिर्फ पति पत्नी ही थे। मेरी पत्नी ख़त्म हो गई है और मैं अकेला ही यहाँ पर रहता हूँ। मुझे पेंशन के रुपए तो मिलते हैं, लेकिन मैं बूढ़ा होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ हूँ। भिखारी लड़का अफसर की मदद करके अपने घर को चला जाता है। 2 दिन बाद अफसर को भूख लगती है, लेकिन वह खाना बनाने में असमर्थ था। इस्कॉन मंदिर में उसे कीर्तन की आवाज़ सुनाई दे रही थी और भंडारे का आयोजन हो रहा था। वह अफसर अब राधे कृष्ण मंदिर में जाना तो चाहता था, लेकिन वह चलने में असमर्थ था। तभी वह भिखारी लड़का भी नहीं आ रहा था। वह अफसर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी रक्षा करो। उसी समय वह भिखारी लड़का अफसर के लिए खाना लेकर आता है। अफसर उस लड़के को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और लड़का बताता है कि बगल के मंदिर में भंडारा चल रहा था, वहाँ से मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। अफसर खाना खाता है, फिर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पुजारी जी उधर से गुजर रहे थे। अफसर पुजारी से कहता है कि आज आपके यहाँ भंडारे का प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट बना था। पुजारी जी कहते हैं कि कौन सा भंडारा? हमने तो कोई भंडारा नहीं करवाया। तब वह अफसर कहता है, आज हमारे यहाँ इस्कॉन मंदिर में भंडारा जो हो रहा था। पुजारी जी कहते हैं, आज हमारे यहाँ कोई भी भंडारा नहीं था, क्योंकि हमारे मंदिर की पुजारी जी ख़त्म हो गए थे, तो आज हम लोगों ने कोई भी भंडारे का आयोजन नहीं करवाया। पुजारी जी उस भिखारी लड़के की बात सुनी, तब वह आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने अफसर से कहा, वह कोई भिखारी लड़का नहीं था, वह भगवान श्री कृष्ण थे, जो तुम्हें साक्षात दर्शन देने आए थे और तुम्हें दर्शन देकर चले गए। तुमने कहा था ना कि जब हम खुद कमाएंगे तभी तो खाएंगे, नहीं तो क्या खाएंगे। देखो आज तुम कितने असमर्थ हो गए, फिर भी भगवान ने आकर तुम्हें खाना खिलाया। अफसर को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद अफसर ठीक होने के बाद राधे कृष्ण मंदिर में भगवान राधे कृष्ण के दर्शन करने जाने लगा। अफसर जब भी वहाँ मंदिर पर जाता, भगवान श्री कृष्ण में उसे वही लड़का दिखाई देता। दोस्तों, आपको यहाँ भगवान और भक्त की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।